हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग रन थ्रू का क्वेश्चन सारा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रन थ्रू से क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको बता दिया था, 3 4। और आज हम 4 से बताएंगे। तो यहाँ 4 में देखिए दिया हुआ है A:B=3:5 एंड B:C=7:11। और मुझे फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है A:C और A:B:C। दो क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए ध्यान से। मैंने इसे सॉल्व किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे A:B निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे B को इक्वेट करके और B को दोनों केस में इक्वल करेंगे। B को दोनों केस में इक्वल करने के लिए क्या है कि इसमें इसका ये 7 और इसका ये B के बदला में यहाँ पे ये 5 है, यहाँ B के बदले में 7 है। तो दोनों को अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए A/B है इक्वल टू 3/5 था, तो इसमें यहाँ इसका वाला 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे B/C था 7/11, इसमें भी 5 से गुना कर दिए, जो कि 5 इसका वाला था यहाँ से। और ये दोनों का B देखिए इक्वल हो गया, 35 यहाँ भी 35 यहाँ भी। इस तरह से हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद A:C निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट 21 यहाँ वाला और 55 यहाँ वाला ये लिख सकते हैं। तो A:C 11 21:55 आ गया। और A:B:C ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है, बीच में B के जगह पे 35 है। तो A:B:C जो है 21:35:55 करेंगे। तो क्या ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, और जल्दी जल्दी करेंगे आज थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है और इसको हम आज सोच रहे हैं ख़त्म कर लेने के लिए। आपका बहुत दिन से बचा हुआ। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। देखिए 2:3 के रेशियो में आपका 2 नंबर है। वो नंबर बाय द वे कुछ भी होगा जिससे कि डिवाइड करके, और ये तब सिंपल रेशियो में लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि बड़ा नंबर में, बड़ा जो नंबर है, इफ द लार्जर नंबर इज 3 मोर देन हाफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटा नंबर में आधा जो करेंगे उससे बड़ा नंबर 30 ज़्यादा है। तो नंबर्स क्या हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से नंबर्स कि 2x हैं और 3x हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा नंबर होगा वो 3x ही होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते चलते हैं। यहाँ से मैंने मान लिया कि लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। अब जो लार्जर नंबर वो है 30 मोर देन हाफ द स्मॉलर नंबर। तो बड़ा नंबर 30 ज़्यादा है, यानी कि बड़ा नंबर में से 30 घटा देते हैं तो छोटा नंबर के आधा बराबर हो जाएगा। तो छोटा नंबर मेरा 2x और बड़ा नंबर मेरा 3x। तो 3x में से 30 को घटा दिए और ये छोटा वाला नंबर का आधा कर दिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए ये सॉल्व करने के लिए ये आपको क्लू दिया रहता है यहाँ से, और इक्वेशन हम लोग ऐसे ही फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हो गया 3x माइनस, ये देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने कट कर लिया, तो यहाँ वाला x को मैंने इस साइड ले गया, तो 3x माइनस x, और ये -30 इस साइड था तो इस साइड आ गया, तो +30 हो गया। अब 2x = 30 और x = 30/2 यानी कि 15। यानी कि अब जो नंबर मेरा आ गया, आप देख सकते हैं बड़ा नंबर 3x और छोटा नंबर 2x। तो 2x और 3x निकालेंगे तो 15 3 45 एंड 15 2 30। इस तरह से आपका दोनों नंबर पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइए, और बनाने के बाद यदि नहीं बने तब वीडियो को चलाकर फिर आगे बढ़िए, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बना सकेंगे कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, द नंबर्स A, B एंड C, ये तीनों जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन जैसे कि यहाँ पर हम आपका बताए थे A:B:C, उसी तरह से ये तीनों आपस में ∗ में है। और क्या कहा जा रहा है कि इफ A = 4, A के जगह पे 4 है
और सी के जगह पे ए गुना ए है तो बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, जैसा कि हम आपको पहले ये क्वेश्चन आपको बताए थे, देखिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन में था तो क्या था यहाँ पे ए बाई बी एंड बी बाई सी, यानी कि ये हम लोग दो को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जो अगर एक ऐसा दिया रहेगा A:B:C, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने क्या किया, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ऐसा तो होगा जबकि अभी ऊपर में बताए। अब देखिए ए के जगह पे क्या है 4 है और सी के जगह पे ए गुना ए है, तो यानी कि सी के जगह पे क्या हो सकता है 16 हो सकता है। ए के जगह ए का वैल्यू यहाँ से रख दिए, यहाँ पे ए के मतलब 4 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो सी का भी वैल्यू मालूम हो गया और ए का भी वैल्यू मालूम हो गया, तो क्या बी का नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी और 4 बाई बी इज इक्वल टू बी बाई 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये जो 16 है यहाँ से ये ऊपर यहाँ चला जाएगा और ये जो b है यहाँ से इस साइड आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए b गुना b हो जाएगा और ये 4 गुना 16 हो गया, तो b गुना b इस साइड वाला यहाँ लिखे हैं और 16 इंटू 4 64 होता है। अब 64 को भी हम दो भाग में बांट लिए, दिमाग लगा के टेबल पढ़ के कि कितना जा मतलब दोनों एक ही पहाड़ा में आता है कि नहीं, तो 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ से b गुना b इज इक्वल टू 8 गुना 8, यानी कि b के बदला 8। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप जो देखिए तो यहाँ पे बना दिए हैं, इसमें क्या है, ये दूसरा तरीका है। आप ऐसे इतना ही तक बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बना सकते हैं कि b गुना b हो गया b² इज इक्वल टू हो गया ये 64, और b इज इक्वल टू देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगाते हैं, और इस रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 64 का पावर 1/2, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो है 64 का रूट जो होता है 8 होता है, क्योंकि 8 गुना 8 करने से 64 होता है। या आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 गुना 8 इसका पावर जो है आप लिखेंगे 8 गुना 8 का पावर आप यहाँ से कर देते हैं तो 1/2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 का पावर 2 और उसके ऊपर फिर पावर 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है और इस तरह से 8 बचता है। तो इस तरह से आपका b का वैल्यू 8 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाँ, तो 7 में क्या कहा जा रहा है कि स्पोक ऑफ व्हील्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। है ना, साइकिल में आप देखते हैं कि स्पोक लगाया रहता है, सब बराबर दूरी पर लगाया जाता है। तो उसी को जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि अब देखिए कुछ स्पोक का जो है वैल्यू दिया गया है कि 4 जो स्पोक है ना, नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, तो 4 स्पोक के बीच में 90 डिग्री हो रहा है और 6 स्पोक के बीच में 60 डिग्री हो रहा है। 8 स्पोक के बीच में कितना होगा ये आपको निकालना है। मान लिया यहाँ x और यहाँ y। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोक बढ़ रहा है तो डिग्री एंगल जो है वो घट रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये इन्वर्स में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया x और y, और क्या कहा गया कि सिंस ईच स्पोक्स आर सेट एट इक्वल इंटरवल दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू एंगल इन्वर्सली। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ से देखिए ये 4/6 इज इक्वल टू 60/90। उल्टा कर देते हैं तो 4/6 और 60/90, जो अगर सीधा रहता तो ऐसे होता 4/6 और 90/60। तो यहाँ पर देखिए उसी को किए हैं तो यहाँ पे आ गया है बिल्कुल इक्वल 4/6, है ना। 4/6 इज इक्वल टू 60/90, तो ये इक्वल आया है। उसी तरह से जो है आप यहाँ पर आगे में भी यहाँ पर भी अब यहाँ से फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लगा लेंगे 6/8 इज इक्वल टू यहाँ पे x/60। तो देखिए यहाँ पे 6/8 इज इक्वल टू x/60, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो है x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। उसी तरह से जब x इज इक्वल टू 45 यहाँ पे आ जाएगा तो आप फिर से करेंगे 8/10 इज इक्वल टू y/45। देखिए 8/10 इज इक्वल टू y/45।
45। आपको यदि समझ में देर से आए तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं अपने मोबाइल में और समझ सकते हैं। और इस तरह से यहाँ से y इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि देयर वेयर an इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स इक्वल मात्रा में थे बास्केट में। आफ्टर 20 रेड बॉल्स एंड 28 बॉल्स आर रिमूव फ्रॉम द बास्केट। तो बास्केट में से 20 बॉल लाल गेंद और 28 ब्लू गेंद दोनों को निकाल लिया गया। देन द रेशियो ऑफ द रेड बॉल्स टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बिकम 5:3। तो अब जो रेशियो हो गया वो 5:3 हो गया। तो अब बताते हैं कि इसमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बास्केट। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स भी x। मान लिया कि टोटल बॉल x है, तो दोनों रेड बॉल और ब्लू बॉल इक्वल ही था। तो दोनों एक में से 20 घटा लिया गया और एक में से 28 घटा लिया गया। आप यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन में से क्वेश्चन में दिया हुआ था आप आफ्टर 20 रेड बॉल एंड 28 ब्लू बॉल्स रिमूव्ड, है ना, निकाल लिया गया। तो निकाल लेने के बाद जो उसमें बॉल का रेशियो बचा वो है 5:3। तो अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से ये x माइनस 28 को यहाँ ले जाएंगे। तो ये देखिए क्या बचेगा, 3 गुना x माइनस 20 और 5 गुना x माइनस 28। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 3 गुना x 3x और यहाँ 3 इंटू 20 60, 5 इंटू x 5x एंड 5 8 28 या 140। ठीक है, और ये 3x और यहाँ से ये वाला 5x को इस साइड ले गए तो 3x माइनस 5x और यहाँ पे 140 माइनस में यहाँ वाला बचा है और ये 60 को यहाँ वाले को 60 को यहाँ लाए तो प्लस 60 हो गया। यहाँ से माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80 बचा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 40 आ गया। तो रेड बॉल जो है बास्केट में हमने माना था रेड और ब्लू दोनों इक्वली था पहले से, तो वो बॉल जो हो गया कितना हो गया, 40 बॉल हो गया। आफ्टर बॉल्स आफ्टर रिमूविंग द रेड बॉल्स, यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप आफ्टर रिमूविंग और यहाँ पे रेड आफ्टर रिमूविंग रेड बॉल्स इन द बास्केट इज इक्वल टू, है ना, आफ्टर रेड बॉल हटाने के बाद कितना बचा, 20 हटाए थे तो पहले से 40 था तो अब क्या हो गया 20 हो गया, तो ये 20 बॉल बचा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं रेड बॉल को 20 हटाया गया था तो 20 घटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं फटाफट। तो 9 को समझिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ए फ्यू कॉफ़ी मग वेयर पैक्ड इन 30 बॉक्सेस। 30 बॉक्स में कुछ कॉफ़ी मग जो है रखे गए। एक बॉक्स में 16 मग आटा, है ना, तो ये कुल मिला के यहाँ से जो है 30 बॉक्स बना और एक बॉक्स में 16 मग रहा। यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि फिक्स है, 16 मग है और 30 बॉक्स है। और इफ द सेम मग, अब जितना मग इतना 30 बॉक्स में डाला गया था उतना ही मग को यदि 40 वो बॉक्स में रखा जाए तो कितना बॉक्स का जरूरत पड़ेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड से ही किया इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से पहले बनाइए तब देखिएगा। देखिए नंबर ऑफ मग्स जो है वो 16 है एक पैकेट में और टोटल पैकेट 30 है, यानी कि टोटल मग है 480। अब क्या किया गया कि 40 पैकेट में मग को सजाया गया, है ना, 1 बॉक्स में, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स जो होंगे 480 डिवाइडेड बाई 40,
इस तरह से 12 बॉक्स में सारे मग अट जाएंगे। यदि एक बॉक्स में 40 रखा जाता है तो पहले से एक बॉक्स में 16 रखा जा रहा था। तो ये आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी था, जल्दी से बन गया। 10 नंबर में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में, यानी कि ऐसा स्थिति होना चाहिए कि एक बढ़े तो दूसरा घटे और दूसरा घटे तो पहला बढ़े। ऐसा कहाँ कहाँ है तो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द पॉपुलेशन इन ए सिटी and the area per person in the land per person in the city। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक शहर में जनसंख्या बढ़ेगा, बाय द वे एक घर है उसमें 2 आदमी रह रहा है तो दोनों को जो है ज़्यादा जगह मिलेगा, और जो अगर 3 आदमी आ गया तो कम जगह मिलेगा, यानी कि आदमी के बढ़ने से जगह की कमी होती है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। पहला जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। दूसरा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। यदि हम लोग साइड बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड गुना साइड, एस गुना एस। तो जैसे ही साइड बढ़ेगा वैसे ही एरिया भी बढ़ेगा, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या है, इन्वर्स में नहीं है। लिखेंगे नॉट इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। तीसरा नंबर, सी नंबर में, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन इट्स टू साइड। यानी कि पॉलीगॉन में यदि देखिए ट्रायंगल है, फिर से स्क्वायर है, फिर से पेंटागन है ना, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि देखिए ट्रायंगल में यदि तीनों साइड इक्वल होता है तो क्या होता है कि इसमें प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। जो अगर उसी को हम लोग स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। यदि पेंटागन ले लें तो 108 डिग्री होता है। इस तरह से एंगल भी बढ़ रहा है और साइड भी बढ़ रहा है। तो ये जो है ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, पर सिर्फ पहला वाला इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। आपका आंसर सी का शायद गलत दिया हुआ है, उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। मैंने इसको लिख कर भी दिखाया है कि कैसे लिखेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है कि एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस द एरिया फॉर ईच पर्सन डिक्रीजेस, सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और बी नंबर में, एज द एरिया इंक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ स्क्वायर साइड नीड टू इंक्रीज, सो इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। और इसमें भी लिख दिया है मैंने कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप लिखने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं अपने फेयर कॉपी में, या अपने दिमाग से भी अपने खुद से भी लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, 2 या 3 बचा है ना, 13 तक है, तो अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बस 3 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखते हैं पहला जो 11 नंबर है कि कैंप है, कैंप में 1200 लोग हैं और उन लोगों के लिए 28 दिन तक का भोजन है, जबकि 4 दिन के बाद कुछ लोग चले जाते हैं तो भोजन अब 32 दिन चलेगा। तो बताइए कितने लोग कैंप से चले गए थे। तो देखिए ये 4 दिन के बाद का जो स्थिति है उसमें हम लोग निकालेंगे, 4 दिन तक का छोड़ देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व किया है मैंने। देखिए 1200 लोग थे तो 28 दिन चल रहा था, तो आप सिचुएशन आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन के बाद क्या सिचुएशन हो रहा है। तो 4 दिन के बाद ये सिचुएशन हो रहा है कि 1200 लोग हैं और अब खाना 24 दिन चलेगा, क्योंकि पहले से 28 दिन चलना था, तो 4 दिन तो खत्म हो चुका है। तो अब तो भोजन जो अगर 1200 लोग रहते तो 24 दिन ही चलता, लेकिन अब 24 दिन नहीं चला है, 32 दिन चला है। इसका मतलब क्या है कि उसमें से कुछ लोग चले गए थे, एक साथ में चले गए थे। तो अब वहाँ पे लोग कितने बचे थे, 1200 पहले से थे, उसमें से एक चले गए तो 1200 माइनस 1 लोग बचे थे। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं टेबल में, मेन और डेज। तो पहले से 1200 थे तो अब चल रहा था 24 दिन, और 1200 माइनस 1 हो गया तो 32 दिन। अब देखिए आदमी यहाँ पे घट रहा है तो दिन बढ़ रहा है, यानी कि कम आदमी रहेगा ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, उल्टा है ना। एज द नंबर ऑफ मेन डिक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेज, सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में 1200 डिवाइडेड बाई 1200 माइनस 1 इज इक्वल टू 32/24। देखिए उल्टा किए हैं, ये बटे में ये और
32 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देख लीजिए, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपने खुद सॉल्व कर लीजिए, तब मिलाइए। 1200 में के पास ले जाएंगे यहाँ से 24 को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 32 के पास ये वाले पूरे 12 माइनस एक्स को यहाँ से इस साइड ले जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैंने वही किया है, 1200 माइनस 1200 मल्टीप्लाई बाई 24 और 32 गुना 1200 माइनस एक्स। अब ये 1200 माइनस एक्स को मैंने वहीं छोड़ दिया, और 32 जो था इधर गुना में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये 900 आ गया, ये 1200 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स को इसी साइड छोड़ दिए, और 900 माइनस 1200 यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1200 में से 900 को हटाएंगे, माइनस 300 आएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 300 बचे। यानी कि अब वहाँ से जो आदमी छोड़ दिए थे उनका संख्या पता चल गया है, वो 300 लोग छोड़े थे, है ना। फूड विल लास्ट फॉर 32 days इफ 300 men लेफ्ट द कैंप, यानी कि 32 दिन तक चला यदि 300 लोग वहाँ छोड़ दिए या चलेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन जो दो बाकी बचा है वो बहुत ही इजी है, ये 2-4 लाइन में सॉल्व होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 इक्वल साइज पंप 7 घंटे में पानी भर देता है टंकी में, तो 7 पंप कितना देर में करेगा। अब देखिए यदि पंप बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, और पंप घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, यानी कि जे वो पाइप रहेगा उस जितना ज़्यादा पाइप रहेगा उतना ही जल्दी पाइप पानी भर देगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम लोग सॉल्व किए, बहुत ही इजी तरह से टेबल बनाएंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पंप टाइम, पंप 5 तो टाइम लगा 7, पंप 7 तो टाइम नहीं मालूम है, निकालना है। तो अब देखिए मोर पंप लेस टाइम, इसका मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो 5/7 इज इक्वल टू x/7, और यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो x को यहीं छोड़ दिए, बाकी सिर्फ x 7 को उस साइड ले गए बस, तो 7 × 5 डिवाइडेड बाई 7, और इस तरह से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 घंटे में पानी भर जाएगा। अब जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसको भी खुद से आप लोग बना के कोशिश कीजिए, अब बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है, रोहित जो है 5 घंटे में पहुंच जाता है यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटा से कार चलाता है, तो कितने घंटा में पहुंचेगा यदि 50 किलोमीटर पर आवर चलाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें स्पीड को क्या किया है कि कम किया है। अब बताइए स्पीड कम करेगा तो लेट पहुंचेगा कि सवेर पहुंचेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल सही। यानी कि स्पीड घटाने से समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि उल्टा वाला भी है, इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला है। तो इसको भी सॉल्व करिए आप लोग खुद से, वीडियो को पॉज करके, और जो अगर नहीं सॉल्व हो तब फिर आगे बढ़ाइए और देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। इसमें बहुत ही इजी है, इसमें देखिए स्पीड इज इक्वल टू 70 है, और तब टाइम लगा 5 और स्पीड हो गया 50, तो टाइम हो गया x, नहीं मालूम था, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शन पहले ही बता चुके हैं। तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से x को यहीं रहने दिए, सिर्फ 5 को उस साइड ले गए और 50 को जहाँ था वहीं रहने दिए, तो 70 गुना 5 डिवाइडेड बाई 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब देखिए 7 आवर्स में पहुँचेगा। इफ स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 7 आवर्स, है ना, तो ये 7 घंटा लेगा। अब 7 घंटा लेगा यानी कितना ज़्यादा लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इट विल टेक 7 - 2 इज इक्वल टू 2 आवर्स मोर देन प्रीवियस वन, यानी पहले जितना लग रहा था उससे 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आपका ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, टेस्ट लूंगा अगले दिन। आप लोग पूरा चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर कॉपी में बना लीजिए, और जो है कंप्लीट करके आप कॉपी भी अब जमा कर सकते हैं मंडे से, यानी कि कल मतलब आज से ही, और जो है आसानी से इसमें कॉपी सब जमा कीजिएगा, आप लोग बना हुआ रहेगा तो अच्छा है, सब लोगों का कॉपी चेक कर देंगे और आसानी से आप लोग जो है टेस्ट भी लिख पाइएगा यदि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो को देखिए, सॉल्व कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।